तो मेरे प्यारे बच्चों, मैं फिर से आ गया हूं कुछ नया लेकर के। और इस बार मैंने ये प्लान किया है, आने वाला है बोर्ड्स, और क्या हम कुछ सुपर सवाल्स करें, और कुछ ऐसे सुपर सवाल्स जिनको करके तुझमें कॉन्फिडेंस तो आएगा ही आएगा, साथ में यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड कि लेवल क्या होना चाहिए तेरा। आज जब हम लास्ट वीक ऑफ जनवरी में खड़े हैं, तो मैं क्या करूंगा, हर रोज तेरे सामने आऊंगा, छोटा सा एक वीडियो होगा 10-15 मिनट का, जहां पर मैं एक क्वेश्चन आपके सामने पुटअप करूंगा। हर क्वेश्चन के बाद उस क्वेश्चन का नाम रखा है मैंने, भाई आज का सुपर सवाल। हर रोज का सुपर सवाल तुझे मिलेगा ही मिलेगा, ये मेरी गारंटी है। तो बात करते हैं आज के पहले सुपर सवाल के लिए। आज का पहला सुपर सवाल, चलो बताओ भाई, आज का पहला सुपर सवाल किस चैप्टर से है? पढ़ लो फटाफट, बताओ मुझे कि आज का सुपर सवाल है चैप्टर लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। तो अपन लोग क्या करेंगे, इसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। मैं सॉल्व जरूर करूंगा, बट मैं आपसे रिक्वेस्ट ये करता हूं, तो पॉज कर दो फटाफट। 15 मिनट का वीडियो है, तुम चाहो तो केवल 5 मिनट में इस क्वेश्चन को कर सकते हो, लेकिन क्या करना पड़ेगा बेटा उसके लिए, इसे पॉज करो, सॉल्व करो। आई होप तुमने कर लिया होगा सॉल्व, और देखते हैं कैसे अप्रोच लेना है। एक मोटर बोट है बेटा, डिस्टेंस कवर करती है 16 किलोमीटर अपस्ट्रीम। तो लेट्स मेक ए पॉइंट लेते हैं और एक बी पॉइंट लेते हैं। ऑब्वियसली ए से बी अपस्ट्रीम होता है और बी से ए क्या हो गया, डाउनस्ट्रीम हो गया। कुछ बातें याद रखो बेटा, जो भी कहानी लिखी है उसके लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। गो टू लास्ट लाइन, व्हाट डू यू रिक्वायर, फाइंड द स्पीड ऑफ द बोट इन स्टिल वाटर एंड दैट ऑफ द स्ट्रीम। तो हम क्या करेंगे, लेट स्पीड ऑफ बोट, लेट स्पीड ऑफ बोट हम क्या बोलेंगे बच्चे, इज x किलोमीटर्स पर आवर इन स्टिल वाटर। स्टिल वाटर हमने ये मान लिया, सिंपल है भाई साहब। सिमिलरली हमने मान लिया स्पीड ऑफ स्ट्रीम जो है उसको हमने माना इज y किलोमीटर्स पर आवर। तो कुछ बातें आप मेरे बच्चों को पता चल चुकी होंगी, जानते भी होंगे, लेकिन एक बार और, क्या चीज सर, डाउनस्ट्रीम इजी होता है। डाउनस्ट्रीम स्पीड कितनी हो जाती है बेटा, सिंपली ऐड कर दो, दैट इज x प्लस वाई। लेकिन अगर मैं बात करूं अपस्ट्रीम स्पीड की, तो ध्यान देना इसमें इंपॉर्टेंट है बेटा, अपस्ट्रीम स्पीड में x माइनस वाई की y माइनस एक्स। कमेंट में देखो बेटा, बताओ कि x माइनस वाई की y माइनस एक्स, और कारण क्या है यार। अगर स्पीड ऑफ स्ट्रीम स्पीड ऑफ बोट से ज्यादा हो गई बाय एनी चांस, तो क्या अपस्ट्रीम मोशन पॉसिबल हो पाएगा? ऑब्वियसली नॉट। तो इसलिए हमेशा वो स्पीड ऑफ बोट माइनस स्पीड ऑफ स्ट्रीम होगा। अब आगे बढ़ते हैं, ये मेरी स्पीड है, और जनरल फॉर्मूला जो आप जानते हैं, फाइंड द स्पीड वगैरह वगैरह है, टाइम दे रखा है, आप जानते हो टाइम का फॉर्मूला क्या होता है बेटा। टाइम का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड। आओ इक्वेशन लिखते हैं पहले फटाफट। कवर्स अ डिस्टेंस ऑफ 16 किलोमीटर अपस्ट्रीम, यानी 16 किलोमीटर ऊपर गया और 24 किलोमीटर नीचे आया। 16 किलोमीटर ऊपर जाने का टाइम हो गया बेटा 16 अपॉन अपस्ट्रीम है, अपस्ट्रीम मतलब x माइनस वाई प्लस 24 अपॉन x प्लस वाई इज गिवन टू यू एज, कितना दिया बच्चे, 6 आवर्स दिया है। ओके, मेरी इक्वेशन आ गई। फिर हमने कहा अच्छा दूसरी इक्वेशन क्या है, लेट्स से दिस इक्वेशन इज 1। दूसरी इक्वेशन क्या है मेरे बच्चे, इन द सेम टाइम, यानी कि सेम टाइम 6 घंटे में, it covers a distance of 12 kilometers upstream and 36 kilometers downstream। 12 किलोमीटर अपस्ट्रीम हो गया मेरे बच्चे, और 36 किलोमीटर आपका डाउनस्ट्रीम हो गया। टाइम सेम दिया है। अब ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व करना बहुत सिंपल है। अगर आपने पढ़ा हो, क्या सर, हमने पढ़ा है लेट 1 अपॉन x माइनस वाई इज u एंड 1 अपॉन x प्लस वाई इज b। तो पहली क्वेश्चन क्या बन गई बच्चे, 16 अपॉन एक्स माइनस वाई। तो 16 इंटू 1 अपॉन एक्स माइनस वाई, और सिंपली 16u प्लस 24v इज इक्वल टू 6 एंड 12u प्लस 36v इक्वल्स टू 6। इजी है, बहुत ही इजी है मेरे ख्याल से। तो अगर ध्यान दिया जाए बेटा, किसको उड़ाना पसंद करोगे, 16u को कि v को? 24 3 का कितना होता है, 72 मेरे ख्याल से। 24 3 का कितना हुआ, 24 72, और 36 2 का कितना होता है, 72। तो हमने कहा एक काम करते हैं, इसको 3 से मल्टीप्लाई करते हैं और इसको 2 से मल्टीप्लाई करते हैं। अगर हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो बच्चे क्या हो जाएगा, लेट्स रिमूव द फर्स्ट पार्ट नाउ।
तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 48u प्लस 72v इज इक्वल टू 18। अब भाई साहब 24u प्लस 72v इज ऑल्सो इक्वल्स टू लेट्स से 12। तो भाई साहब v के कोफिशिएंट बराबर हो चुके हैं, और अगर v के कोफिशिएंट बराबर हो चुके हैं तो आपको देखना है कि साइन क्या है। अगर साइन सेम हो, जैसा कि सेम है प्लस प्लस, तो s फॉर सेम और s फॉर सब्ट्रैक्शन। तो लेट्स गो फॉर द सब्ट्रैक्शन पार्ट। इसको माइनस करेंगे, इसको माइनस करेंगे, इसे माइनस करेंगे, ये टाटा हो जाएगा। ये कितना हो गया बेटा, 8 में से 4 गया, 4 बचा और 24 बचा। 24u इक्वल्स टू हाउ मच इज दिस, is 6। तो u की वैल्यू हो गई 6/24, दैट इज इक्वल टू 1/4, विच इंप्लाइज कि अगर हमें याद हो तो हमारा u क्या था, 1/x माइनस वाई, यानी x माइनस वाई की वैल्यू हो गई मेरे बच्चों 4। ये मेरी इक्वेशन नंबर 3 हो गया। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। आगे हम कैसे बढ़ेंगे, हमारे पास u अवेलेबल है, हम उसको वहां रख देंगे और v निकाल लेंगे। चलो रखते हैं। तो बेटा 16 इंटू 1/4 प्लस 24v इज इक्वल टू 6, ये हो गया 4। 24v इज इक्वल टू 2, v इज इक्वल टू 1/12, और क्या याद है ना बेटा, हमें इनवर्स क्या था, तो x प्लस वाई की वैल्यू हो गई 12 के बराबर। यहां तक बहुत इजी है। x माइनस वाई 4 है, x प्लस वाई 12 है, आगे सॉल्व करना बहुत इजी है। इन दोनों को ऐड कर दो और ऐड करते ही y टाटा हो जाएगा। तो लेट्स ऐड देम। x माइनस वाई इज इक्वल टू 4 है एंड x प्लस वाई इज इक्वल टू 12 है। अगर आप इन्हें ऐड करोगे तो y नमस्ते हो जाएगा। तो 2x इज इक्वल टू 16, x इज इक्वल टू 8 किलोमीटर्स पर आवर, दैट इज द स्पीड ऑफ बोट। ये किसकी है बेटा, बोट की है। और x को अगर यहां पुट कर देंगे तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, y की वैल्यू इज ऑल्सो इक्वल टू 4 किलोमीटर पर आवर, दैट इज स्पीड ऑफ स्ट्रीम। तो बेटा कैसा लगा ये, सिंपल क्वेश्चन है 3 नंबर के लिए, तुझे बोर्ड में दिख सकता है, लेकिन मैं आपसे कहूंगा ऐसे क्वेश्चंस एनसीईआरटी में हैं, शायद ये क्वेश्चन भी एनसीईआरटी का ही पार्ट रहा हो या सिमिलर क्वेश्चन एनसीईआरटी में होगा। तुम्हें बहुत सारे प्री बोर्ड में ऐसे क्वेश्चन दिखाई दे होंगे। तो आई होप तुम लोगों ने, सब लोगों ने ये क्वेश्चन सही से किया होगा। अगर तुमने सही से किया है तो प्लीज कमेंट में लिखना हमारा सही था, हमारा आंसर मैच किया। और अगर कोई प्रॉब्लम हो रही है इस टाइप के क्वेश्चन में तो डोंट वरी, हम कल फिर मिलेंगे और एक और क्वेश्चन लेकर के आएंगे। तो टिल देन कुछ सैंपल पेपर लगाओ। एनसीईआरटी का हर क्वेश्चन तुम्हें एकदम टेस्ट पे होना चाहिए। याद रखो बेटा, एक स्टैंडर्ड मैथमेटिक्स का पेपर एनसीईआरटी से डायरेक्टली नहीं आता, लेकिन एनसीईआरटी से बाहर भी नहीं आता। तो जो एनसीईआरटी में दिए हुए हैं सिमिलर क्वेश्चन आपको आपके बोर्ड के एग्जाम में मिलेंगे। तो हम क्या करेंगे, हर रोज एक प्रश्न लेके आएंगे, सुपर सवाल, और सुपर सवाल को मेरे सुपर बच्चे फोड़ देंगे सुपर सवाल को सॉल्व करके। ओके बच्चों, बाय बाय, मिलते हैं कल फिर से एक और नए लेक्चर पे। अरे एक बात तो बोलना ही भूल गया, और वो क्या, चैनल सब्सक्राइब कर दो यार, बेल आइकन दबा दो, क्योंकि सुपर सवाल तो डेली मिलेंगे, बट क्या भाई साहब हमें एक हमारा एक नाता होना चाहिए, रिश्ता होना चाहिए। तुम्हें अगर कोई प्रॉब्लम हो, तुम्हें क्वेश्चंस नहीं आते हो, तुम कॉपी करो क्वेश्चंस को, तुम हमारे कमेंट बॉक्स में लिखो, मैं तेरा आंसर, तेरे क्वेश्चन का आंसर मैं तुझे जरूर दूंगा। और अगर मुझे वो क्वेश्चन बहुत जबरदस्त लगा तो वी विल टेक देम एज अ सुपर सवाल। ओके बच्चों, तो सब्सक्राइब करना ना भूलें, लोगों को बताएं इस पर्टिकुलर सीरीज के बारे में। मिलते हैं एक और सवाल के साथ, एक सुपर सवाल के साथ कल फिर से। और जितने ज्यादा लोगों को शेयर कर सकते हो उतना ज्यादा हमारे लिए बेनिफिशियल होगा। एंड आई एम ग्लैड कि हमारे बच्चे फोड़ेंगे जरूर, ये राहुल सर का वादा है। ओके टाटा बाय बाय।